जिस मर्द औरत पर गुस्ल जनाबत फर्ज हो वो जहां होगा वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। सलाम फरमाते हैं गुस्ल जनाबत को खूब अच्छी तरह किया करो, इसकी बरकत से अल्लाह से तुम इस हालत में मिलोगे कि तुम्हारे नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं होगा। यानी गुस्ल जनाबत जो लोग अच्छी तरह करते हैं क़यामत के दिन वो गुनाहों से पाक होकर के उठेंगे। पहली बात तो लोग 2-2-3-3 तक गुस्ले जनाबत को 2-2-3-3 दिन तक करते ही नहीं है, ऐसे ही घूमते रहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहां जुनबी हो, यानी जिस शख्स पर, जिस मर्द औरत पर गुस्ले जनाबत फर्ज हो, वो जहां होगा वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। कुछ लोगों के बारे में तो हम देखते भी है, सुनते भी है कि वो ऐसे उठ करके लूम चलाने भी चले जाए, साइजिंग में भी चले गए, दुकान में भी आ गए, और उसके बाद जब उनको मौका मिला फिर वो तब गुस्ल करेंगे। मेरा खुद का तजुर्बा ये मैं बता रहा हूं आपको। कहीं ऐसे लोग से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि चले नमाज, मेरी तो आदत है कि जब लोग मुझसे मिलते हैं तो या तो अगर मौका होता है तो मैं उनको नमाज की दावत दे देता हूं या फिर हफ्तावार इज्तिमा की दावत देता हूं। ये बचपने से मेरे मामूलात में है, इसलिए कि जब से मैंने पढ़ा कि किसी बंदे को नेकी की तरफ बुलाना 60 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। मैंने कहा कि क्यों छोड़े 60 साल की इबादत को। 60 साल गार में बैठकर इबादत करने वाले को जो सवाब मिलता है उससे ज्यादा सवाब नेकी की तरफ बुलाने वाले को मिलता है। नियत अल्लाह की रजा। मैं तो जिन दिनों स्कूल पढ़ता था मैं अपने स्कूल के दोस्तों को भी दावत देता था कि हफ्तावार इज्तिमा में आओ। और आपसे भी कहता हूं सिर्फ अपना इज्तिमा में आ जाना काफी नहीं है कि चलो मस्जिद पूरी भर गई, मस्जिद या रसूलुल्लाह पूरी भर गई, हम खुश हो जाएं, इतना काफी नहीं। जहां जहां तक हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, अगर आपने वीडियो को प्ले कर ही दिए है ना तो सैयद साहब के ज़बान से बयानात को समाअत करके जाइएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और ये वीडियो है खास करके शादीशुदा हज़रात के लिए। क्या आप भी मियाँ बीवी जब हम इस्त्री करते हैं तो उसके बाद आप भी गलती कर लेते हैं? आपको मालूम है कि जनाबत करने के बाद फौरन फजर की नमाज से पहले पहले आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया। जब तक आप गुस्ल नहीं करेंगे पाक नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, इस्लाम में यह है कि जब आप जनाबत करते हैं, शौबत करते हैं तो फजर की नमाज से पहले पहले आप गुस्ल करके नमाज अदा करें। तो चलिए सबसे पहले समाअत कर लेते हैं सैयद साहब के ज़बान से कि हम इस्त्री करने का सही तरीका क्या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो अगर एक ही बात जानते हो। अब ये भी बात आपसे कहूं, कुछ लोग कहते हैं यार मैं अमल नहीं करता तो मैं क्या बात आम करूं। एक शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दीन पर अमल नहीं करता, क्या मैं दीन की दावत दूं? हुजूर फरमाते हैं कि ठीक है, दो दावत, अमल की कोशिश भी करो लेकिन दावत दो। हो सकता है जिस पर तुम अमल नहीं कर पा रहे हो तुम्हारी दावत से वो अमल कर ले। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मसला भी हल फरमा दिया। और मैं समझता हूं कि बाज मर्तबा जहां हम लोगों की पहुंच नहीं होती वहां आप लोगों की पहुंच हो सकती। हमारे बेशुमार ऐसे हफ्तावार इज्तिमा में आने वाले हमारे अहबाब हैं कि जिनकी दावत पर वो तबका आया जिनको हम न ला सके। और अगर अपनी वजह से किसी की जिंदगी अल्लाह ताला संवार दे तो वही बंदा हमारे लिए निजात का जरिया बन सकता है। तो एक दिन मैंने अपने एक जगह में बैठा हुआ था तो मैंने उनसे कहा कि चलें नमाज पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा आप जाएं, आप भी चलते तो अच्छा होता। मैं अकेला ही था तो उन्होंने कहा एक काम करता हूं मैं मस्जिद तक आपको पहुंचा दे। तो चलिए वो आए मस्जिद के दरवाजे पर, उन्होंने मुझे पहुंचाया। फिर उन्होंने कहा कि भाई दरवाजे तक आए, पढ़ तो नहीं। मेरे कान में कहा कि सैयद साहब मैं असल में अभी मेरा गुस्ल बाकी है। बड़ा सदमा हुआ। बल्कि ये भी हदीस पाक में आया है कि जो गुस्ल जनाबत में ताखीर करे मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। आदत बना लें जब फारिग हों फौरन गुस्ल करें। हालांकि फजर के वक्त तक इजाजत है लेकिन फौरन करें।
اپنی عادت بنائیں. مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جنابت رات کے اول کے حصے میں نہیں کی، ہمیشہ میں نے جنابت رات کے آخری حصے. میں جنابت صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں تک ابھی بچے بہنیں سب اور لوگ ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے. میں نے کبھی جنابت کا معاملہ شروع رات میں نہیں کیا، ہمیشہ رات کے آخری حصے میں کیا. وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر شروع حصے میں کرتا تو رات میں اسی حالت میں سونا پڑتا. ابھی تو بہت آسانی ہے میرے عزیزوں، گیزر چالو کرو اور 5 منٹ میں غسل کر کے باہر نکل جاؤ تو پھر بھی لوگ ملیچھے جیسے بنے رہتے ہیں، 2-2 3-3 دن نہیں نہاتے. لیکن وہ وقت، اور وہ بھی عرب کے اندر جہاں تیل سے بھی مہنگا پانی آج بھی بک رہا ہے، پیٹرول وہاں سستا ہے، پانی مہنگا ہے ابھی بھی. تو سمندروں کا پانی انہوں نے قابل استعمال بنا لیا مشینوں کے ذریعے سے، تو اب بھی پانی مہنگا ہے وہاں. تو جب کنووں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہوگا تو اس وقت پانی کی کتنی اہمیت ہوگی. تو مولائے کائنات کہتے ہیں کہ رات کے شروع حصے میں جنابت اس لیے نہیں کی کہ رات بھر جنابت کی حالت میں سونا پڑتا تھا، اس لیے میں آخری حصے میں جنابت کرتا تاکہ میں ناپاک نہ رہوں. کیوں؟ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. اس لیے اگر غسل جنابت فرض ہو جائے تو فوری طور پر کریں.